हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर बता दिया था, तो आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तुम्हारे सवाल, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। तो नसीरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तीसरा प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। तो उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया। तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। तो मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ तथा पॉलिश किए हुए जूते पहनता हूँ। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। तो क्यों नहीं जाना चाहते होंगे, क्योंकि जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। तो नसीरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। इसके बाद है गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। तो बेगम ने कहा, कौन आया था। हुसैन साहब, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तो बेगम किस दोस्त के साथ। हुसैन साहब, जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम हंसती हुई, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब, हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो। तो मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। ठीक है, तो देखिए, बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना। ठीक है, तो ये सब कहानी में कहाँ आया है, देखते ही रह जाना। तो घर में इनके अभिनय का अभ्यास करो। घड़ों पानी पड़ना, तो नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत लज्जित होना, तो इसे आपको याद भी करना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, घड़ों पानी पड़ना का मुहावरा का अर्थ हुआ बहुत लज्जित होना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं
दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम देते हैं तो तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद नसरुद्दीन निकाल कर लाए। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे चित्र जो है दिया गया है। कौन है कैसा? नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीला शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो पुराना दोस्त, ठीक है, पुराना दोस्त है। तो भड़कीली पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। तो मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कैसी अकल, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन, यह अचकन। ठीक है। पास पड़ोस, पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। इसी सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप जो है जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अपने पड़ोसी बच्चों और उनके परिवार वालों से ये प्रश्न पूछकर जानकारी इकट्ठी करो। शब्दों का हेर फेर, झूठा जूठा, इन शब्दों को बोल कर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे है घड़ा तो गधा, दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। घूम तो झूम, राज राज, फन फन, सजा सजा, खोल खोल। उत्तर, अब देखिए जैसे कि है घड़ा, तो घड़ा का क्या वाक्य बनाते हैं? तो कुम्हार घड़ा बनाता है। अगढ़ा, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे थे। झूम, पौधे हवा से झूम रहे हैं। राज, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था। राज, तो सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया है। फन, तानसेन अपने फन में माहिर था। इसके बाद है सांप ने, अब दूसरा फन का क्या मतलब होगा कि सांप ने अपना फन उठा लिया। सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। उसके बाद है सजा, तो चोर को सज़ा ज़रूर मिलेगी। खोल, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। खौल, उबला हुआ पानी खौल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।